वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज़ है जिसमें हम 2000 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जो 14 मई को आपका पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वीडियो में पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे प्रीवियस वीडियोज़ के, सो आप लोग वहाँ पर पाएंगे कि चाहे शिवांगी दुबे हो गई, मीना राज हो गए, सबा नूर हो गई, सविता सिंह हो गए, ये वो सब्सक्राइबर हैं जो हर एक वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करते हैं। ये प्रैक्टिस अगर आप लोग भी अपनाएंगे, इस वाली प्रैक्टिस में आप लोग भी शिरकत करेंगे, तो आप देखिएगा जब एग्जामिनेशन होगा आपका, वहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस लॉर्ड फेयर के वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप कभी भी डिलेमा की सिचुएशन में नहीं होंगे। दैट मीन्स आप एकदम फोकस्ड होंगे कि भाई कौन सा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन कब होती है? जब हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो न्यूमरस टाइम्स नहीं होती है। ठीक है, सो आपको करना यही है कि हर एक वीडियो में पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर करें और मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है? अब ये गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर ये झारखंड है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि गोवा जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है बजट 2023-24 में नमस्ते योजना, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? अब ये 66.96 करोड़ रुपए हैं, ये 150.50 करोड़ रुपए हैं, या फिर 115.34 या फिर 97.41 करोड़ रुपए। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि 97.41 करोड़ रुपए जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं नमस्ते योजना के लिए। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 97.41 करोड़ रुपीस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है परली बैद्यनाथ विकाराबाद विद्युतीकरण परियोजना, ये जो है कौन से राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर उपरोक्त तीनों? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना से रिलेटेड है आपकी परली बैद्यनाथ विकाराबाद विद्युतीकरण परियोजना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस शहर में 13 से 15 फरवरी 2023 को G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित होगी? अब ये नई दिल्ली, लखनऊ, मैसूर या फिर लेह? तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? वो आएगा आपका जो लखनऊ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है वर्ष 2023-24 में जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये 6.8% है, 6.3, 5.9 या फिर 5.3? तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 5.9% है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलें और उस क्वेश्चन के बारे में देखें, उसके आंसर को देखें। उससे पहले एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको बताना ये है
कि जो भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 इस रिपोर्ट को जारी किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में अगर देखें तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया है, वृद्धि देखी गई है, इंक्रीमेंट नहीं सॉरी इंक्रीज़ कितना देखा गया है, बात एक ही है बट वर्ड सही यूज़ नहीं कर रहा था मैं, इंक्रीमेंट नहीं इंक्रीज़ जो है वो कितना हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने परसेंट का इंक्रीज़ देखा गया है 2019 की तुलना में 2021 में। ठीक है, जो ये रिपोर्ट जारी हुई थी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021, तो कितना परसेंट ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। गवर्नमेंट ई प्लेस के अनुसार वर्ष 2022 में एमएसएमई विक्रेताओं से सामान और सेवाओं की सबसे अधिक खरीद करने वाला मंत्रालय ये कौन सा है? वस्त्र मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर ये संस्कृति मंत्रालय? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि रक्षा मंत्रालय। जो क्वेश्चन की बात करें यहाँ आपसे पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 300, 400, 500 या फिर 700? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 500 नए संयंत्र जो हैं कचरे से संपदा वाले जो है उनको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 नई कर व्यवस्था के तहत कितने लाख रुपए तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति हैं उनको कोई भी आयकर नहीं देना होगा? ये 5 लाख है, 7 लाख है, 9 लाख या फिर ये 10 लाख है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि 7 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की बात करें इससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको ये बताना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक इसको जो जारी किया गया था, इस सूचकांक में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं टॉप के, ये कौन कौन से हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम यहाँ पर सामाजिक प्रगति सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हमने पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 पीएम आवास योजना, इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 79,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं। किसके लिए? आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE आयशा 2020-21 के मुताबिक किस राज्य में कॉलेजों की संख्या सबसे ज़्यादा है? गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरला में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसको याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के साथ में ये मेन करंट अफेयर्स भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2023 इसका खिताब जो है वो किसने जीता? अब ये अर्जुन मैनी है, महावीर रघुनाथन है, साई संजय है या फिर ये अरमान इब्राहिम है? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि साई संजय, इन्होंने इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2023 इसको जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब ये हिंदुस्तान करेगा, यूएई करेगा, सऊदी अरब करेगा या फिर ये कतर करेगा? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि सऊदी अरब। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश के खिलाड़ी निकलास वेलेन इनको प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप कौन से देश के ये खिलाड़ी हैं यहाँ पर ये बताना है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बेल्जियम है, कनाडा है, जापान है या फिर जर्मनी, तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी के ये खिलाड़ी हैं। इनका नाम क्या है? निकलास विलेन। ठीक है, इनको जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का पुरस्कार जो है उससे दिया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जेरेमी हेवर्ड 6 मैचों में 9 गोल के साथ जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में शीर्ष गोल स्कोरर रहे। अब ये जो है कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। अब ये जर्मनी है, बेल्जियम है, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में प्रसिद्ध सिंगर वाणी जयराम, इनका निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था, या फिर पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? अब ये 2019 है, 20 है, 23 या फिर 22, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 2023। अभी इनको सम्मानित करा गया था पद्म भूषण से वाणी जयराम को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्वनी वैष्णव या फिर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है यहाँ पर कौन सा जो है सही आंसर होगा। तो आपका क्या आएगा? अमित शाह, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था झारखंड में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 4 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के रूप में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान इसको प्रारंभ किया? अब ये अश्वनी वैष्णव हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण है या फिर भूपेंद्र यादव। तो सही आंसर क्या आएगा? भूपेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इनका निधन हो गया। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा हो जो ना जानता हो कि ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, इनकी अब डेथ हो चुकी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में 6 फरवरी 2023 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की मेज़बानी में शंघाई सहयोग संगठन SCO साई नेताओं के बैठक जो थी वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? अब ये बेंगलोर है, लखनऊ है, न्यू दिल्ली है या फिर ये मुंबई है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ। इसके बाद आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है 10 से 14 फरवरी 2023 तक गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? अब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 3rd एडिशन है इसका। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।